शहर के एक बिजनेसमैन के बच्चे से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मयूर स्कूल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर पुतला जलाकर स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्कूल गेट पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हो गई। स्थिति बिगड़ने पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत किया और प्रदर्शनकारियों को स्कूल परिसर से दूर हटाया। गेट के अंदर घुसने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था, जिसे अलवर गेट पुलिस ने किया है। मयूर स्कूल में घुसने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था। यहाँ पर प्रदर्शन पुलिस ने अंदर जाने का प्रयास आपके बच्चे के साथ गिरफ्तार करके लेके जाओ। कौन को गिरफ्तार करके जाओ उसको ऐसे, तब आपकी शेर वाह करेगा। आपका कोई मिलने ऐसा नहीं करेगा कि आप यहाँ पर खड़ा हो जाओ और बच्चों को रोके। कोई पीड़ित परिवार मिलने आता तो मिलते भी नहीं है। प्रिंसिपल तंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है। बड़े बड़े अधिकारी इसकी रक्षा कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री सेवा में यहाँ पे कर रहे हो। आपको पहले बच्चों जाते हो, आप आगे के खड़े हो। हम भी स्टूडेंट है और अंदर स्टूडेंट बात करते हो। रक्षा के लिए करो तो हम तो उसको बुलाओ, नहीं तो यही बैठे रहेंगे। नाम बड़े दर्शन छोटे। एनएसयूआई नेता अंकित खरू ने बताया कि पीड़ित छात्र के परिवार ने स्कूल प्रशासन को शिकायत दी थी, लेकिन कई दिनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। एक छात्र के साथ एक चाय की थड़ी पर जिस प्रकार की घटना होती है, उसका शोषण होता है, उसके साथ अश्लील हरकत की जाती है इसी स्कूल के लड़के के द्वारा, तो 4 लड़के उसके साथ गलत हरकत करते हैं, उसको नग्गा करके डांस कराते हैं। उसी मांगों को लेकर एक पीड़ित परिवार 1 महीने पहले अक्टूबर की ये घटना है, पीड़ित परिवार प्रिंसिपल से मुलाकात करता है, लेकिन प्रिंसिपल मुलाकात नहीं करते। पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की न्याय की कोई गुहार लगाने आया है, उसकी प्रिंसिपल का क्या काम होता है कि कोई भी पीड़ित परिवार आए उससे मुलाकात करे, लेकिन इस तरीके की प्रिंसिपल मयूर स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा कोई उससे जो दोषी है वो सरेआम घूम रहे हैं और जो निर्दोष है जिसका इस तरीके की घटना हुई है उसके अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी मांग को लेकर आज एनएसयूआई ने मयूर स्कूल के बाहर पुतला दहन किया है और हमारी प्रशासन से मांग है, जो प्रशासन पुलिस प्रशासन उनका बचाव कर रहा है कि उनके बच्चे के फ्री सेवा में यहाँ पढ़ रहे हैं, जो आप उनका बचाव कर रहे हो। इस तरीके की अगर घटना हो जाती है, कल ही हमें आपके मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि उसका पीड़ित का चाचा उसकी शिकायत दर्ज कराता है, उसके बाद ये मामला उजागर होता है। ऐसे कितनी घटनाएं जो बंद कमरे के अंदर बंदी रह जाती है। तो उसी मांग को आज पूरी करने के लिए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एनएसयूआई सड़कों पर आया है और उग्र आंदोलन कर रहा है। जब तक अभी हमने प्रिंसिपल से मुलाकात करने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। हमारी यही जब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से, जब तक प्रिंसिपल मिलने नहीं आता है। प्रिंसिपल को भी अपने हाथ में कोई लेना चाहिए, क्योंकि 1 महीने से पीड़ित परिवार अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए घूम रहा है, धक्के खा रहा है। प्रिंसिपल अभी तक मिलते नहीं है। अगर ये मामला कल उसके चाचा अगर ये इस तरीके की अगर एफआईआर दर्ज नहीं कराते थाने में जाके, तो ये मामला उजागर ही नहीं होता, ना कोई एफआईआर होती। तो ये जो इतनी बड़ी नामी गिरामी स्कूल है कि इसका क्या करना चाहती है, उसी मांग को लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई ने मांग करी है कि स्कूल के जिम्मेदार कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और पीड़ित छात्र को न्याय दिलाया जाए। पूरा मामला पूरे शहर को पता है कि नामी ग्रामी स्कूल जो मयूर स्कूल है और ऐसी स्कूल है जहाँ पर ऐसी घटना आए दिन होती रहती है, चाहे मेयो कॉलेज हो चाहे मयूर स्कूल हो। मयूर स्कूल में भी, मयूर कॉलेज में पहले हुई है, हमने उसका भी प्रोटेस्ट किया और मयूर स्कूल में ऐसी घटना हुई है। ये तो माँ बाप थे जिन्होंने हिम्मत करके सिविल लाइन थाने में अपना मुकदमा दर्ज कराया, नहीं तो ये स्कूल तो सिर्फ अति शरीफ पूरी करती है, इसके अलावा कोई नहीं करती है। और ये घटना मान लो किसी सरकारी स्कूल में होती है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में होती, तो क्या वहाँ का प्रशासन उस प्रिंसिपल को एपीओ नहीं करता, कि उस प्रिंसिपल कार्रवाई नहीं करता है? तो मेरा कलेक्टर महोदय से सीधा सीधा निवेदन है कि आप इस स्कूल को संज्ञान में लेकर के इस स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई करें, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं,
अधिकारियों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, और इसलिए प्रशासन, आप देखिए, छात्रों से ज्यादा, युवाओं से ज्यादा प्रशासन को भेज दिया है स्कूलों की रक्षा करने के लिए। जबकि ऐसी स्कूलों को तो बायकॉट करना चाहिए। मेरा माँ बाप से भी कहना है कि आप इतनी बड़ी बड़ी फीस लेकर के स्कूलों में पढ़ाते हैं। आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें भी बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है। आप वहाँ जाके देखिए, इन स्कूलों को आपने बढ़ावा दे रखा है। ऐसी स्कूलों को आपको यहाँ पर ताला लगा देना चाहिए और शर्म से इस प्रिंसिपल को अपने आप को चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, जो नैतिकता आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे। फिलहाल पुलिस ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों को समझाकर हालात सामान्य कर दिए हैं, लेकिन एनएसयूआई के नेता अंकित खानू ने कहा कि अगर इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर एनएसयूआई को एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। जैसे ही हमको मालूम चला, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमने ये जितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इनको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद से हम थोड़ा सा उन बच्चों के लिए भी इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वो क्लास 12 के बच्चे हैं और उनको एग्जाम, अभी बोर्ड एग्जाम देने हैं, और प्री बोर्ड्स के लिए हम चाहते थे उनको बुलाएं। एक दिन हमने उनको पेरेंट्स के साथ बुलाया और हमने कहा ये बच्चे एग्जाम देंगे और आप बाहर बैठे रहेंगे, पर हमको मालूम चला एक दूसरी FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। तो जैसे ही हमको ये मालूम चला, हमने उन बच्चों को फिर सस्पेंड कर दिया। तो 1 महीने से ऊपर हो गया है वो बच्चे स्कूल के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो बच्चे नहीं आ रहे हैं। और वो पेरेंट्स से भी हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन है, और जो पीड़ित पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन। पूरी डिसिप्लिन कमेटी उन पेरेंट्स से मिली है, हमारे पास उनका लिखित बयान है। आप वो अगर हमारे पास अगर वो मिले नहीं होते तो लिखित बयान कैसे देते, आप सोचिए जरा इस बात। तो हमारी तरफ से तो पूरा सहयोग रहेगा। अब ये पुलिस के बीच में है, प्रशासन के साथ है और पेरेंट्स के बीच का मामला है, और इसमें हमारे कैंपस में हमारे शुरू से राय ये रही है कि हमारे कैंपस में हुआ नहीं है। और अगर खैर वो बात की बात है, वो इनसिग्निफिकेंट है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे बच्चों का भविष्य और उनकी जो वेलबींग है वो सबसे सर्वोपरि है हमारे लिए। तो उसके लिए हम जो भी बन पड़ेगा, जो भी सहयोग होगा, हम पूरा करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।